सच सुन के बिदकते हैं, भड़कते हैं बहुत लोग। मुगलाई चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को शाहिद हमदानी का आदाब। वो हुस्न का पैकर परवीन बाबी अवधि नींद सो चुकी थी। मौत बरहक है, उसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी इबरतनाक मौत, वो भी परवीन बाबी जैसी मशहूर और दौलतमंद एक्ट्रेस की, ये इतनी आसानी से भुला देने वाला वाकया नहीं। क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना। महज 55 साल की उम्र में परवीन बॉबी जैसी हसीन अदाकारा का रंग रूप इस कदर कैसे बिगड़ गया। तुम संग आंख लड़ी तो मैं जाना। ऐसी जानलेवा बीमारियों का शिकार वो कैसे हो गई। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल तन्हाई में क्यों गुजारे। उसकी तबाही के जिम्मेदार कौन लोग हैं, ये हक़ायक़ मैं आने वाले एपिसोड्स में सिलसिलावार बयान करूंगा। आंखों के नहीं अक्ल के अंधे हैं बहुत लोग। परवीन बाबी की पैदाइश 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में हुई थी। परवीन बाबी के वालिद वली मोहम्मद ख़ान बाबी और वालिदा जमाल बख्त बाबी का ताल्लुक़ पठानों के बाबी कबीले से था। वली मोहम्मद और जमाल बख्त की शादी के लगभग 15 साल बाद पैदा होने वाली परवीन बाबी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वली मोहम्मद ख़ान बाबी जूनागढ़ के आखिरी नवाब महाबत अली ख़ान के यहाँ दीवान के ओहदे पर फाइज थे। 1947 में बंटवारे के वक्त नवाब महाबत ख़ान हमेशा के लिए पाकिस्तान जाकर आबाद हो गए थे। लेकिन वली मोहम्मद ख़ान बाबी और जमाल बख्त बाबी हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए। अहमदाबाद के माउंट कार्मेल स्कूल में इंग्लिश मीडियम से परवीन बाबी ने अपनी तालीम की शुरुआत की। परवीन बाबी अभी सिर्फ 7 साल की ही थी कि उसके वालिद वली मोहम्मद ख़ान का अचानक इंतकाल हो गया। माँ बेटी के लिए ये बहुत ही मुश्किल दौर था, लेकिन जमाल बख्त एक हौसलामंद खातून थी। उन्होंने जिम्मेदारी की तमाम जिम्मेदारियां अपने कांधों पर बखूबी संभाल लीं। नन्ही परवीन बाबी को वालिद की कमी का एहसास तक नहीं होने दिया। वालिद की मौत का जख्म अभी ठीक से भरा भी नहीं था कि अचानक आंखों के नहीं अक्ल के अंधे हैं बहुत लोग।